हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजेड नोट्स। आज का ये वीडियो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ के बारे में है। ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण देन विधि का शासन है। इसका तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड में सामान्य विधि सर्वोच्च है और सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के विधि के अधीन है। इंग्लैंड में निरंकुशता जैसी कोई वस्तु नहीं है और कानून सभी पर समान रूप से प्रभावी है। सरकार को विधि के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण देन है विधि का शासन, मतलब रूल लॉ, कानून का शासन ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण देन है। इसका तात्पर्य है कि इंग्लैंड में सामान्य विधि, सामान्य कानून है, वो क्या है, सर्वोच्च है। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के विधि के अधीन है। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के विधि के अधीन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो या रानी, राजा या वहाँ का किंग या क्वीन हो या प्राइम मिनिस्टर या कोई कॉमन सिटीजन हो, वो सब भेदभाव के विधि के अधीन है। इंग्लैंड में निरंकुशता जैसी कोई वस्तु नहीं है। इंग्लैंड में क्या है, निरंकुशता जैसी कोई वस्तु नहीं है और कानून सभी पर समान रूप से प्रभावी है। सरकार को विधि के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। कानून सभी पर क्या होता है, समान रूप से प्रभावी होता है। वहाँ सरकार को विधि के नियंत्रण, सरकार जो होती है गवर्नमेंट, उसको विधि के नियंत्रण में ही रहकर कार्य करना पड़ता है। विधि का शासन नागरिक के प्राचीन अधिकारों और विशिष्ट अधिकारों की स्वीकृति के लिए उनके सदियों की देन है। अमेरिका और भारत गणतंत्र के समान इंग्लैंड का संविधान भी नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है। अमेरिका और भारत के गणतंत्र में क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बट इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड का संविधान भी नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है। जो इंग्लैंड का जो संविधान है वो नागरिक को विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है अमेरिका और भारतीय गणतंत्र की तरह। और न वहाँ कोई ऐसे संसदीय संविधान है जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, और न वहाँ कोई ऐसा संसदीय संविधान है जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, जैसे जैसे इंडिया और अमेरिका में करता है। फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है, प्राप्त है, क्योंकि इंग्लैंड में न्यायपालिका है जो जुडिशरी है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा है जुडिशरी। इसका यह इस कारण है कि इंग्लैंड में विधि का शासन, ये इसका एक मुख्य कारण है। यहाँ की विधि में मुख्य कारण इसका यह है कि यहाँ यहाँ इसका एक कारण है कि यह विधि का शासन है इंग्लैंड में। उस देश में सरकार भी विधि के आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इंग्लैंड में क्या होते हैं, सरकार भी क्या करती है, विधि के आज्ञा के अनुसार ही कार्य करती है। इंग्लैंड में सार्वजनिक कल्याण का आश्रय लेकर सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिसका आधार कानूनी न हो। इंग्लैंड में क्या होता है कि सार्वजनिक कल्याण का मतलब सरकार ही नहीं कर सकती है कि हम सार्वजनिक कल्याण के कारण कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती है कि जिसका आधार कानूनी न हो। कोई भी ऐसा कार्य कर दे, सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती है कि जिसको ये कह दे कि वो ये सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा रहा है। इंग्लैंड में सरकार अधिकारी कोई कार्य विधि के विरुद्ध नहीं कर सकता है, वरना न्यायालयों में जवाबदेही निभानी होगी। देश की साधारण विधि संपूर्ण नागरिक पर लागू होगी। जो देश की साधारण विधि है, जो कानून है, वो संपूर्ण नागरिक पर लागू होती है। उसके बाद हो गया डाइसी ने विधि का शासन का विचार दिया था। जो डाइसी थे उन्होंने विधि का शासन का शासन का विचार दिया था। उसके अनुसार विधि का शासन 3 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। कानून के शासन का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक साधारण कानून के अधीन है। कानून के शासन का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक जो है इसका साधारण कानून के अधीन है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। प्रथम, इसमें प्रत्येक नागरिक में कानूनी दृष्टि से समानता की भावना होती है। प्रत्येक नागरिक में क्या होती है, कानूनी दृष्टि से समानता की भावना होती है, चाहे सरकारी या सामाजिक रूप में किसी का स्तर कोई स्तर हो, चाहे सरकारी या सामाजिक रूप से किसी का स्तर कोई हो। दूसरी, वहाँ एक प्रकार का कानून है जिसके प्रति संपूर्ण नागरिक उत्तरदायी है। वहाँ एक ही प्रकार का कानून है जिसके प्रति क्या होगा, संपूर्ण नागरिक उत्तरदायी है। यदि सरकारी अधिकारी नागरिक को हानि पहुंचाने की भूल करते हैं तो कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यदि सरकारी अधिकारी क्या करता है कि नागरिक को हानि पहुंचाने का भूल करता है तो अथवा कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का उल्लंघन करता है, या तो कोई ऐसे भूल करती है नागरिकों को हानि पहुंचाने या कानून द्वारा जो
अधिकार दिए गए उसका उल्लंघन करते हैं तो जो अधिकारी हैं उन पर सामान्य न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है और सामान्य कानूनों की धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। विधि के सामने सभी की समानता के कारण कार्यपालिका के द्वारा अन्याय व अत्याचार और अनुत्तरदायित्व की संभावना कम होती है। विधि के सामने जो समानता के कारण होता है, जो कार्यपालिका होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्या होता है, अन्याय, अत्याचार और अनुत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है। सेकंड हो गया विधि का शासन का तात्पर्य कि प्रचलित विधि सर्वोच्च है, किसी को विधि के विरुद्ध मनमानी शक्ति प्राप्त नहीं है। विधि का शासन का दूसरा ये हो गया कि प्रचलित विधि सर्वोच्च है, जो कानून है वो सर्वोच्च है, जो प्रचलित, किसी को विधि के विरुद्ध मनमानी करने की शक्ति प्राप्त नहीं, कोई भी विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध मनमानी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि सरकार को भी कोई मनमानी शक्ति प्राप्त नहीं है, सरकार को भी कोई मनमानी नहीं कर सकता है। सरकार भी सभी नागरिकों के ऊपर केवल विधि का ही शासन किया जा सकता है, सभी नागरिकों के ऊपर केवल विधि का शासन ही किया जा सकता है। किसी नागरिक को विधि का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जा सकता है। किसी नागरिक को तभी दंड दिया जा सकता है जब उसमें किसी कानून का उल्लंघन किया हो। मनमाने तरीके से न तो नागरिक की संपत्ति या स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकता है। मनमाने तरीके से न तो नागरिक की जो संपत्ति है, न तो उसकी स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकता है, उसका छीना जा सकता है, नहीं उसके प्राणी, न तो उसके जान को उसके प्राण मतलब उसके जीवन का अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई अपराध न्यायालय में स्पष्ट नहीं हो जाता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं उसे दंड दिया जा सकता है। व्यक्ति के विरुद्ध जब तक कोई अपराध नहीं हो, तो अपराध किसी न्यायालय में स्पष्ट नहीं हो, तो उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं दंड दिया जा सकता, ना तो उसे दंड दिया जा सकता है। तीसरा अर्थ हो गया विधि का शासन का अर्थ हो गया संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों का परिणाम है जो खास अवसरों में न्यायालयों के सामने रखे गए नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करते हैं। इंग्लैंड में अधिकारों का अधिकार संविधान नहीं किंतु न्यायिक निर्णय है। विधि का शासन का तीसरा अर्थ हो गया कि संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों का परिणाम है। उस संविधान के जो सामान्य सिद्धांत है उन न्यायिक जो न्यायालय द्वारा दिए निर्णय है उसका परिणाम है, जो खास अवसरों में न्यायालयों के सामने रखे गए हैं। जो खास अवसरों पर कोई केस न्यायालयों के सामने रखे गए नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करते हैं, नागरिकों के अधिकारों को ये निश्चित करते हैं। इंग्लैंड में अधिकारों का आधार संविधान नहीं है। इंग्लैंड में क्या है, अधिकारों का अधिकार आधार संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। इंग्लैंड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, जैसे भारत और अमेरिका या अन्य देशों में है। किंतु वहाँ न्यायिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये है न्यायालयों के निर्णय हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया विधि का शासन क्या होता है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।